दिस इज मुख्तार आलम एंड वेलकम टू अल्फा क्लासेस। और एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जो सीखेंगे जितने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो सॉल्व करें उस सीरीज में जो अगला वीडियो है वो क्या है, एक्सरसाइज 3.4 है। इससे रिलेटेड जितने सारे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि दो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है, x प्लस वाई और इक्वल टू 5, दूसरा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये जो दिया हुआ है इसमें कहता है कि विलोपन विधि से हल कर, यानी ये जो भी इक्वेशन दिया उसको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि जो होता है उसको इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, किसी एक टर्म को क्या करता है उसको एलिमिनेट करना, उसको क्या करना, उसको कैंसिल करना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है कि पहला जो इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, दूसरा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन क्या है, डिफरेंट है, कोई भी इक्वल नहीं है। इक्वल तभी होगा जब इक्वल होने के बाद ही कैंसिल होता है। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले क्या करना, इक्वल करने की कोशिश करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ पे देखते हैं क्या है कि यहाँ पे सिंगल y है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है। तो किसी भी एक इक्वेशन को एक टर्म को कैंसिल करने के लिए उसको इक्वल कर दे। जैसे यहाँ पे y है तो यहाँ पे 3y अगर लाएंगे तो प्लस माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन है उनको क्या करेंगे, सभी को ये फर्स्ट इक्वेशन को क्या करने हैं, 3 लाने के लिए सभी को 3 से इंटू करेंगे। इसको क्या करेंगे, 1 से इंटू करेंगे, तब जाके ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू 50। दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब जाके यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या 3y है और ये प्लस 3y माइनस 3y दोनों आप क्या है आपस में इक्वल है तो क्या होगा, कैंसिल होगा। तो ये प्लस माइनस दोनों क्या होंगे आपस में, यहाँ लिख देने से जोड़ने पे क्या होगा, ये प्लस 3y और माइनस 3y दोनों आपस में कैंसिल होती हैं। क्या 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 19, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/5। तो ये क्या है, वैल्यू ऑफ x हो गया। इस वैल्यू को क्या करना, y में पुट करने के बाद जो है कि वो y का वैल्यू निकाल। जैसे इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस x। तो 5 माइनस x का वैल्यू यहाँ पे क्या 19/5 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे 19/5, यहाँ पे क्या है 1 हो गया। तो इसका एलसीएम 5 आया, तो 25 माइनस 19 क्या हो जाएगा 25 माइनस 6/5। तो ये जो y का जो वैल्यू है वो क्या है 6/5। तो इस तरह से x हो गया 19/5 और y हो गया 6/5। तो इस तरह के जितने सारे इक्वेशन दिया जाएगा और कहेंगे कि विलोपन विधि से हल करना, तो क्या करना है, कोई भी एक टर्म को क्या इक्वल करके उसको सॉल्व किया जाए। भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो वो भिन्न क्या हो जाता है, एक हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो वो भिन्न क्या उसको निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मानेंगे क्या कि माना कि भिन्न x बाय वाई है, जहां पे अंश क्या है x हो गया, हर क्या है y है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बनाते हैं, उसमें क्या रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाता है, अंश इसका x है उसमें एक जोड़ दिया जाता है, और दूसरा क्या हर में एक क्या घटा दिया जाता है, हर क्या इसका y है उसमें एक घटा देते, तो भिन्न जो है एक हो जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखे, आप इसको क्या करना, सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा। अब वेरिएबल कांस्टेंट एक साइड करेंगे तो क्या x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा -1, और ये +1 जब इधर -1 हो गया तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया -2। ये जो आया वो क्या इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन उनको भी निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या कहा जाता है, हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ क्या देखना है कि हर में एक जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ अंश और हर क्या माने x/y है, उसमें क्या कहा जा रहा है कि हर में एक जोड़ देने पर, हर यानी y में एक जब जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1। अब वेरिएबल कांस्टेंट एक साइड, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया। ये जो आया वो क्या इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को किसी भी एक मेथड में क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। जैसे पहला इक्वेशन दिया हुआ था x माइनस वाई इक्वल टू -2, दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या है कि देखते हैं कि
दो टर्म सेम है, माइनस वाई और माइनस वाई दोनों सेम, अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इसका साइन चेंज होगा और दोनों कैंसिल होगा। तो लिखते हैं यहाँ घटाने पे, घटाने पर, तो घटाने में क्या होता है, सबका साइन चेंज होगा, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये प्लस माइनस वाई कैंसिल हो गया। तो माइनस 2x में x सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि यहाँ दोनों निगेटिव है, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। इस तरह से ये पहला जो वैल्यू ऑफ x निकल गया। इन वैल्यू ऑफ x को क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन किसी में पुट करके इसका वैल्यू y का निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस वाई इक्वल टू हुआ माइनस 2, और इधर आएगा माइनस एक्स, तो माइनस वाई इक्वल टू हुआ माइनस 2, माइनस एक्स का वैल्यू कितना 3 है, तो माइनस वाई इक्वल टू हो गया माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू क्या आ गया 5। तो इस तरह से एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे भिन्न को क्या माने थे, माना कि भिन्न एक्स और वाई है, एक्स एक क्या अंश है, तो एक्स का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 3, तो 3 बाय हर कितना है वाई, तो 3/5, तो ये जो मेरा भिन्न होगा वो क्या होगा 3/5। तो भिन्न से रिलेटेड जो भी सवाल है तो उसको इसी तरह से एक्स और वाई के टर्म में मान के इसको सॉल्व करेंगे और इसी तरह से बनाना है। उम्मीद कर समझ में आया। वो क्या है कि आयु से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आयु से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी का जो वर्तमान आयु, नूरी और सोनी का जो वर्तमान आयु है वो क्या है उसको निकालना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि दोनों का जो प्रेजेंट आयु इसको एक्स वाई मानना है, कि माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है। ठीक है, अब जाके इसमें दूसरा स्टेप क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, तो जब जैसे यहाँ 5 वर्ष पूर्व की बात होती है तो जब तो उसमें माइनस करेंगे, 5 वर्ष बाद भी होगी तो उसको प्लस करेंगे। तो अभी नूरी की जो वर्तमान आयु x वर्ष है, 5 वर्ष बाद, आप 5 वर्ष के बाद इसकी जो आयु है वो क्या हो जाएगी x माइनस 5। अब सोनू की जो ये तो नूरी की आयु x माइनस 5 हो गया। अब सोनू की आयु जो है वो क्या हो जाएगा y माइनस 5। तो ये 5 वर्ष पहले की बात हो गई, इसका x माइनस 5 की y माइनस 5। अब क्या कहता है कि 5 वर्ष पहले सोनू की आयु जो है नूरी की आयु जो 3 गुनी थी। इसमें ये याद ख्याल रखना पड़ेगा कि नूरी की आयु जो है सोनू की आयु से कितनी गुनी है 3 गुनी। इसका मतलब नूरी की आयु जो है ज्यादा है। तो क्या करना है यहाँ पे, जैसे नूरी क्या है x माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस 5 है, तो ये नूरी हुआ ये सोनी हुआ। तो ये नूरी जो है वो क्या है ये 3 गुनी है, तो ये तो ऑलरेडी 3 गुनी है। इसको बैलेंस करने के लिए इसको क्या करना है 3 गुनी करना है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। ये वेरिएबल कांस्टेंट जब एक साइड करेंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 10। ये जो आया वो क्या पहला इक्वेशन है। इसी तरह से इसका सेकंड इक्वेशन भी निकालेंगे। उसमें सेकंड में क्या कर रहा है 10 वर्ष बाद, तो यहाँ 5 वर्ष बाद पहले किए क्या x माइनस 5 किए थे, तो यहाँ 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद में क्या करना है x प्लस 10 कर लेना। तो नूरी जो हो जाएगा उसकी आयु कितनी होगी x प्लस 10 और सोनू जो होगा उसकी आयु क्या हो जाएगी y प्लस 10। अब ये हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे ये जो 3 पहले यहाँ पे 3 गुनी, तो अब 2 गुनी रह जाएगी बस। तो इसका अगला जो है वो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ये क्या नूरी है, दूसरा क्या है y प्लस 10। ये जो है क्या कि 2 गुनी बची है, तो अब इसको क्या करना 2 गुनी करनी है, दोनों तरह इक्वल करने के लिए। x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, वेरिएबल कांस्टेंट एक साइड, x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया 10। ये जो आया इसका दूसरा इक्वेशन आएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को किसी भी एक मेथड से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, दूसरा इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10।
ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे दोनों साइन सेम है तो यहाँ लिखने घटाने पे, तो इसका साइन चेंज करते हैं। इसमें क्या होगा, ये प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे हुआ माइनस वाई इक्वल टू हो गया माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू क्या हो गया 20। तो इस तरह से वाई का वैल्यू पता चल गया। इसी वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी जगह पुट करके इसको वाई एक्स निकालेंगे। तो एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट है माइनस 10, और x इक्वल टू क्या हो माइनस 10 प्लस 3y, तो माइनस 10 प्लस यहाँ पे y का वैल्यू कितना निकाले 20, 20 इंटू 3 क्या 60 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना माइनस प्लस माइनस माइनस होगा तो 60 माइनस 10 50, तो x इक्वल टू क्या आएगा 50 आएगा। इस तरह x और y का वैल्यू पता चल गया। तो इसमें x किसको माने थे, नूरी को, तो नूरी का जो वर्तमान आयु है वो क्या हो जाएगा 50 वर्ष हो जाएगा, 50 वर्ष, और जाके सोनी का जो आयु वाई जो है वो क्या हो जाएगा 20 ईयर हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों का जो है कि आयु को पता किया गया। इस तरह का जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको क्या करना है, सबसे पहले एक्स वाई मान के उसका एक इक्वेशन तैयार करना, दोनों इक्वेशन को तैयार करने के बाद किसी भी मेथड से उसको सॉल्व करेंगे, और इस तरह से एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा वो दोनों का। अगला जो क्वेश्चन वो क्या संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि दो अंकों की कोई संख्या है जिसमें अंकों का योग जो 9 है, और संख्या के अंकों के स्थान पलटने से बनी संख्या का जो 9 गुना, और जो पलटने से बनी संख्या उसका क्या है 2 गुना है। इस संख्या में पहले क्या करते हैं, माना कि संख्या के इकाई स्थान पे, इकाई वंश प्लेस पे, इकाई स्थान पर x है और दाहिने स्थान पे पर y है, तो संख्या जो क्या हो जाएगा, संख्या इस पे दाहिने स्थान पे y, इसका मतलब क्या हो गया 10y प्लस x हो गया। ठीक है। अब पहला इक्वेशन जो कह रहा है वो क्या है कि दो अंकों की संख्या में अंकों का योग क्या है 9, यानी जो उसका x और y है वो दोनों को जोड़ने से क्या आ रहा है 9 है। जैसे अगर 73 है तो यहाँ पे दोनों संख्या का जो सम होगा 7 प्लस 3 क्या 8 हो जाता है। तो इस तरह का जो दिया हुआ है कि संख्या का योग 9 है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 9, यानी वंश प्लेस और टेंस प्लेस दोनों को जोड़ने से 9 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया हम लोगों का। अब इसका दूसरा इक्वेशन क्या दूसरे पार्ट से आएगा कि संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों के से पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो पहले संख्या जो है ये संख्या भी है, अब इसका अंक जो पलटेंगे, डिजिट जो चेंज करने से क्या संख्या बनेगा, लिखते हैं पहले अंकों के स्थान पलटने पर बनी संख्या, ये क्या हो जाएगा, जैसे पहले क्या 10y प्लस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस y है। ये अंकों के स्थान पलटने से क्या बनेगा 10x प्लस y। अब क्या कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, यानी जो मेरे पास पहली संख्या क्या था 10y प्लस x, इस संख्या जो पहले था इनका 9 गुना, और अंकों के स्थान पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अंकों के स्थान पलटने से बनी संख्या क्या है 10x प्लस y है, तो इसका जो क्या है वो 2 गुना है, इसको 2 गुना ऐसे कर दिए आया समझ में। और तब इस जो आया इनको सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब वेरिएबल कांस्टेंट एक साथ करना है दोनों को, तो क्या 90y प्लस 9x माइनस 20x, उसके बाद प्लस 2y माइनस 2y, सॉरी माइनस 2y इक्वल टू 0 हो गया। अब जाके यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90y y में से 2y के सब्ट्रैक्ट हो रहा है 88y, उसके बाद 20 माइनस 9 तो माइनस 11x इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या है 11 कॉमन है, 11 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 8y माइनस x इक्वल टू 0, तो हो गया 8y माइनस x इक्वल टू 0। ये क्या हो गया दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं किसी भी एक मेथड में सॉल्व करेंगे तो x y का वैल्यू जो आएगा वो होगा। तो पहला क्या दिया हुआ, पहला इक्वेशन है x प्लस y इक्वल टू 9, दूसरा में यहाँ पे क्या है पहले x लिखना तो माइनस x प्लस 8y इक्वल टू 0। अब क्या कर देंगे यहाँ पे तो ऑपोजिट साइन क्या करने जोड़ने पर,
तो क्या होगा यहाँ प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 9y इक्वल टू 9, y इक्वल टू क्या 9/9 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। अब इसका वैल्यू क्या इक्वेशन 1 में पुट करना y का, तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 9, x इक्वल टू क्या 9 माइनस वाई, तो 9 माइनस वाई का वैल्यू कितना 1 है, इक्वल टू क्या होगा 8 हो जाएगा। इस तरह से x का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया 8 आया, y का वैल्यू क्या है 1 है। तो हम तो यहाँ संख्या माने थे, क्या माने थे, दाईं स्थान पे x दाईं स्थान पे y, और मेरा संख्या क्या बना था 10y प्लस x, तो 10y y का वैल्यू कितना है, तो 10y का वैल्यू 1 प्लस x का वैल्यू कितना 8 है, तो 10 प्लस 8 इक्वल टू क्या होगा 18 आ गया, वह संख्या क्या है 18 है। अब दोनों की डिजिट का जब सम चेक करेंगे तो 8 प्लस 1 9 हो गया, तो इस जो है कि पहला इक्वेशन इसके बराबर है, इसलिए मेरा आंसर जो सही है। तो इस तरह का जो भी सवाल दिया जाए तो इसी तरह इसका 1th प्लेस और 10th प्लेस मान के उनको बनाएंगे, और इनसे जो दो इक्वेशन आएगा उनको सॉल्व करना, और उससे x y का वैल्यू निकलेगा, और उससे क्या करेंगे संख्या को निकालेंगे। जो क्वेश्चन है वो क्या है कि बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, और उसमें जो है कि जो पैसे की जो संख्या होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि मीना जो है कि 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक जाती है, और उसने बैंकर यानी खजांची से क्या कहती है कि 50 और 100 रुपए की नोट देने को कहती है, यानी उनको जो क्या चाहिए होती है 50 और 100 रुपए के नोट, और कहती है मीना ने कुल उसमें से जो 25 नोट प्राप्त करता है, टोटल उसको जो नोट मिलता है वो क्या 25 नोट होता है, और बताना है कि उसमें कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए की जो नोट कितने पाए, क्योंकि उनका जो मना लेना था क्या था कि उसमें 50 और 100 रुपए की ही नोट लेना चाह रही थी, तो उसको टोटल कितना 25 नोट मिले हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कितने उसमें 50 रुपए की नोट होंगी और कितने 100 रुपए की नोट होंगे। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, माना कि 50 रुपए की नोटों की संख्या क्या हो जाएगा x मान लेते हैं, और 100 रुपए के नोटों की संख्या जो क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और दोनों मिला के जो 50 और 100 रुपए के नोटों की संख्या टोटल कितना दिया कि 25 नोट प्राप्त करती है। तो पहला क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या 25 हो गया, मतलब क्या हो गया ये पहला इक्वेशन। इसमें क्या हो गया कि उसका जो 100 रुपए और 50 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है 25 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या 25 हो गया। अब इसी में जो अगला कह दिया है, अगला तो क्वेश्चन में ही है कि उसमें 50 और 100 रुपए का नोट लिया है, और कुल मिला के जो कितना 2000 है, तो एक नोट जो है उसकी ये 50 रुपए की नोटों की संख्या, दूसरा y जो है वो क्या है 100 रुपए की नोटों की संख्या है, तो इसलिए दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 50 रुपए की है तो 50x प्लस 100 रुपए की है तो क्या हो 100y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल कितना निकालिए 2000 रुपए, तो ये 2000 इसका ये हो गया। ठीक है, ये किससे निकला कि 50 रुपए की नोटों की संख्या टोटल x है, तो 50 गुना x हो गया, और 100 रुपए की नोटों की संख्या टोटल y है, तो y गुना 100 इक्वल टू टोटल रुपीज जो है वो कितना 2000 रुपए वो निकालती है। तो ये क्या है इसका दूसरा इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर सकते हैं जैसे दोनों में जो कॉमन क्या उनको लेते हैं कि दोनों में जो कॉमन 50 कॉमन है, 50 अगर कॉमन ले क्या बचा x प्लस 2y इक्वल टू क्या 2000, x प्लस 2y इक्वल टू होगा 2000 बाय 50, जो कैंसिल 40 हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया 40। अब ये दो इक्वेशन प्राप्त हो गए, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x y का वैल्यू निकलेगा, वो जो क्या होगा आंसर होगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या x प्लस y इक्वल टू 25, दूसरा इक्वेशन जो है x प्लस 2y इक्वल टू 40 है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि सेम साइन है, यहाँ क्या लिखते हैं घटाने पे क्या हो जाएगा, सबका साइन चेंज करते हैं, ये प्लस x और माइनस x कैंसिल हुआ, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 10 में 5 गया 5 और 3 में 2 गया 1, तो माइनस 15, और माइनस माइनस कैंसिल होगा तो y इक्वल टू क्या होगा 15। अब इसी का वैल्यू x पे जब पुट कराया, फर्स्ट इक्वेशन जो x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, और तो x बराबर क्या होगा 25 माइनस वाई, x का वैल्यू कितना 15 है, या 15 पुट किए तो कितना आया x इक्वल टू 10। तो इस तरह से x y दोनों पुट निकल गया। अब यहाँ पे मानते कि 50 रुपए की नोटों की संख्या कितना माने थे x माने थे, तो 50 रुपए जो उसकी नोटों की संख्या कितना है x का वैल्यू 10 है तो 10 हो गया, और 100 रुपए की नोटों की संख्या y माने, तो 100 रुपए का जो नोट है उसकी संख्या क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, तो ये कुल मिलाकर तो क्या होगा 2000 रुपए होगा। तो इस तरह से इसका सवाल जो है उसको सॉल्व किए।
तो इससे रिलेटेड और जितने सारे भी क्वेश्चन है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह की नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और देखते रहिए अल्फा क्लासेस पूर्णिया। धन्यवाद।